नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के छात्र हैं, उनके मन में सबसे बड़ा सवाल चल रहा है और सबसे ज़्यादा जो सवाल उनको कचोट रहा है वो है परीक्षा की तैयारी हम कैसे करें। विश्वविद्यालय में होली के पहले जो रौनक थी, वो होली के बाद रौनक गायब हो चुकी है। मैं भी पिछले 2 दिन से विश्वविद्यालय आ रहा हूँ, वो रौनक ही गायब हो चुकी है। बहुत सारे बच्चे क्लास भी करना छोड़ दिए हैं। बहुत लोगों को अभी से एग्ज़ाम का डर सता रहा है। बस आज का वीडियो इसी विषय पर है कि एग्ज़ाम का डर हम कैसे दूर करें, कैसे हमारे मन से वो एग्ज़ाम का भय दूर हटे, किस तरीके से हम अपने आप को प्रिपेयर करें और किस तरीके से हम 22 मई के लिए अपने आप को पहले से तैयार करें। दूसरी बात यह है कि अब हमारे पास समय भी बहुत ज़्यादा नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो समय भी पूरा है। जितने भी कोर्स के विद्यार्थी हैं, जो भी कॉलेज और जो भी कैंपस के विद्यार्थी हैं, इस वीडियो से अगर आप अभी जुड़ चुके हैं तो आप आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। आखिरी तक आप वीडियो को देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि आप परीक्षा की तैयारी कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से आप स्टार्ट करें। अगर आप अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं तो आगे आप कितना बेहतर कर सकते हैं। उस दौर में, उस जर्नी में आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, क्या चीज़ आपको डर सता रही है, किस चीज़ की आपको आवश्यकता है। जब कोई युद्ध लड़ने जाते हैं उसमें बहुत सारे अस्त्र और शस्त्र की आवश्यकता होती है। पहली बात तो ये है, आप ध्यान दीजिए कि एग्ज़ाम आपका 22 मई से ही होगा। अब इस पे अफसोस करने से कोई मतलब नहीं है कि हमारी क्लासेस 4.5 महीने चली हैं, हमको एग्ज़ाम देना पड़ रहा है। एग्ज़ाम आपको देना ही देना है। जितना समय आप उस कमेंट को करते हैं जिसमें आप कुछ उल्टी सीधी बातें लिखते हैं, वो आपको भले अच्छी लगती होंगी। आप ये सोचते होंगे कि आप एक कमेंट को हम देखते होंगे, तो मैं बहुत कमेंट वमेंट नहीं देखता, उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। थोड़ा पॉजिटिव सोचिए। परीक्षा 22 मई से है, पहले से प्रस्तावित है, तो अब सीधे हमको काम करना उस 22 मई पर है। जो लोग ज़्यादा आर्यभट्ट वरामिहिर बनते हैं वही मामला लटकते हैं और वही बाद में रोते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से रोते हैं। उनका बैग में भी फेल होते हैं, हर जगह वो फेल होते हैं। तो पहले से आपको सजग कर रहा हूँ, बार बार आपको मैं चार्ज करता रहता हूँ। आपकी बैटरी हमेशा मैं चार्ज करता रहता हूँ। अगर आप हल्का सा भी डाउन होते हैं तो आपको जगाने का काम मैं करता हूँ। अब ये थोड़ी है कि हम आपके पेपर में आके आपकी कॉपी लिख देंगे, ऐसा तो मैं कर भी नहीं पाऊँगा, ऐसा इम्पॉसिबल है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि एक दिन पहले हम आपको गेस्ट पेपर दे सकते हैं, सवाल आपको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो भी भिड़े कि ना बढ़े ये भी ईश्वर के ऊपर है। पिछले साल तो भिड़ ही गया था, इस बार भी मैं करूँगा। लेकिन अपने आप को बहुत मेंटली प्रिपेयर करना है। आप इस अनजान समय में बहुत अकेले हैं। अभी 2 महीने आपका एडमिशन हुआ है, होली बीत गई है 15 मार्च। अब देखिए आपको 2.5 महीने का समय हो चुका है। आप कितनी भी छुट्टियाँ बिताइए, विश्वविद्यालय ऐसे ही पहले चलता था, हमारे भी समय में ऐसे होता था। 75% आपका सिलेबस है। जो आपका कर्टेज सिलेबस था वो 80% का था। बहुत सारे विद्यार्थी इस पे मातम मना रहे हैं कि भी सिलेबस से नहीं बटा है। सिलेबस क्या होगा? देखिए भैया, 80% जो आपको सिलेबस मिला है उसमें से एक आध टॉपिक कट के 75% हो जाएगा। 5% कितना होता है? और दूसरी बात ये है कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से इंटरलिंक्ड होता है। आप 5% के लिए बहुत परेशान हैं। आप 80 वाला ही पढ़िए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं। सिलेबस नहीं मिल रहा है तो विभाग के जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं आपको उतना ही पढ़ना है। आप डेली क्लास अटेंड करिए। आप लोग तो क्लास करना भी छोड़ दिए हैं। बीकॉम फैकल्टी पूरी खाली ही रहती है। बीएससी वाले बेचारे क्लास करते हैं, वो भी मजबूरी में करते, नहीं करेंगे तो उनका तो और हालत ख़राब रहती है। बीए वाले भी बहुत हल्के में लिए हैं कि आखिरी में कुंजी आएगी, डी कुमार में 5 सवाल पढ़ के पास कर ले जाएंगे। आपका ही मामला ख़राब होता है। इसी वजह से आप बहुत पीछे रह जाते हैं। ज़रूरत यह है कि हमें बहुत स्ट्रैटेजिक तरीके से प्लान करना है। हमें बहुत ज़्यादा अत्युत्साहित नहीं होना है। हमें अपने मनोबल को नीचे नहीं गिराना है। मैं बता रहा हूँ आप क्या करें। अभी जो आपको सिलेबस मिला हुआ है वो 80% सिलेबस अभी आपको मिला है। विश्वविद्यालय ने सूचना जारी की है 75% सिलेबस आपको आएगा। दूसरी बात ये है कि जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वही आप पढ़िए, उससे एक्स्ट्रा आप पढ़िए मत। और आप एक्स्ट्रा पढ़ भी नहीं सकते, इतने बड़े आप ज्ञानी भी नहीं हैं। जब आप इतने में ही आपकी हालत ख़राब हो रही है तो आप एक्स्ट्रा क्या पढ़ेंगे? इसमें भी आप बहुत बहाना ढूंढते रहते हैं। तो बहानेबाजी बंद करिए, अपने आप को धोखा देना बंद करिए, अपने आप के साथ न्याय करिए। आप हमको बोल के कुछ नहीं पालेंगे। जो मेरा काम था मैं वो काम करता हूँ, मैं उससे ज़्यादा बहुत काम करता हूँ। आप हमको कितना सुनाएंगे, कितना बोलेंगे, हमको फ़र्क थोड़ी पड़ने वाला है। आप एक सिंपल सा कमेंट करेंगे बस, वो कमेंट में देखता ही नहीं हूँ, इतना समय ही नहीं है मेरे पास। तो जो चीज़ यहाँ से बताई जाती है उसको आप कम से कम सीखने का प्रयास करिए। 4-5 कमेंट ऐसे आ जाते तो उससे मेरा मनोबल गिरने वाला भी नहीं है। पहली बात यह है कि आप सिलेबस पे फोकस करिए। जो सिलेबस आपको मिला है
उस सिलेबस को आप अच्छे से देखिए। एक आध टॉपिक भले चेंज होगा, 75 और 80 में बहुत फ़र्क नहीं है, 5% का फ़र्क है। तो जो डिपार्टमेंट सिलेबस अपने प्रोवाइड करवा रहा है आप उसको सिलेबस लीजिए। मान लीजिए जिस डिपार्टमेंट में देरी हो रही है, जो आपके टीचर पढ़ा रहे हैं आपको वही पढ़ना है। दूसरी बात ये है, अब आपकी परीक्षा में 2 महीने का समय बचा हुआ है। 10 से 15 मई तक आपका सिलेबस पूरा होगा, 22 मई से आपकी परीक्षाएं होंगी। आपके पास समय है 2 महीने का। इन 2 महीने में हमको क्या करना है? बहुत एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। आप ये बहुत बड़ा पहाड़ आपके ऊपर नहीं आ रहा, आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी के बीए का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज राइटिंग स्किल। आप अपनी राइटिंग स्किल की फोकस करिए। अभी आप वही लाइनिंग वाली कॉपी पे लिख रहे ही नहीं हैं। डेली आ रहे हैं, झोला टांगे आ रहे हैं, झोला टांगे जा रहे हैं। कई लोग घर पे बैठे हैं, कई लोग तो हफ्ते में 4 दिन भी क्लास नहीं कर पाते। ये तो बहुत शर्म की बात है। और बहुत आप अगर हल्के में ले रहे हैं तो आप हल्के में मत लीजिए। ये विश्वविद्यालय का बीए, बीएससी, बीकॉम का एग्ज़ाम है और ये भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है। इसको जो हल्के में लेता है ना, वो बहुत अच्छे से नाचता है और ज़िंदगी भर नाचता ही रहता है। बहुत प्यारे हैं आप लोग। तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि जितना क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा है उतना आप जाके डेली कम से कम रिवाइज कर लीजिए। अब आप बात के लिए मत छोड़िए। जो टॉपिक आज आपको क्लास में पढ़ाया गया आप उसको सीधे जाइए, बुक से रीड करिए, उस टॉपिक का सवाल उसी समय लिखिए। दूसरी बात ये है, एक हफ्ते में आपकी 7 के 7 दिन तो क्लास चलती नहीं है। एक हफ्ते में 4 दिन क्लास चलती है आपकी, जिनका 2 पेपर है, जिनका 3 पेपर, उनकी 5 दिन क्लास चलती है। ऐसा तो है नहीं, जिस बहुत रेयर केस में बच्चों का 3-3 पेपर रहता है। 2 दिन आपको छुट्टी अंततः मिलती ही मिलती है, सैटरडे और संडे। ये आपके पास बहुत गोल्डन टाइम है। हफ्ते का जितना पढ़ाया गया है उसको फिर से एक बार रिवीजन करने का आपके पास समय है। आपको खुद से नोट्स बनाने का समय है, आपको खुद से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने का समय है। तीसरी बात ये है, जो आप लोग नोट्स के चक्कर में पड़े रहते हैं, अगला वीडियो मैं नोट्स के ऊपर बनाऊंगा। आप उसको जब जानेंगे तो आपको खुद ही नोट्स की हकीकत पता चल जाएगी। हर एक साल के विद्यार्थी अपनी नोट्स को उसी साल के हिसाब से बनाते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो सवाल आता है वो गैप ईयर के हिसाब से आता है। तो नोट्स वोट्स लेकर रखे आप अमृत नहीं पी जाएंगे। तो उसके लिए अगला वीडियो देख लीजिएगा। जितना आपको पढ़ाया जा रहा है कम से कम उतना जाके आप घर पे रिवाइज करिए। ये काम आप करिए, लिखिए उसको, लिखने पे नंबर मिलता है। बहुत बड़े ज्ञानी आप होंगे, अगर आप लिख नहीं पाएंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। बहुत कमज़ोर विद्यार्थी होते हैं जो लिखने में बहुत महारत हासिल किए रहते हैं, वो आपसे बेहतर नंबर पा जाएंगे। तीसरी बात ये है, रोना मत रोइए। मैं बता रहा हूँ बार बार, अगर आप अपने आप को कहीं से भी डाउन महसूस किए तो आप उसी में धंसते चले जाएंगे, आप ज़िंदगी पर बहाना ढूंढते चले जाएंगे। मान लीजिए अगर 100% सिलेबस होता है, 1 महीने आपकी क्लास हाउस चलती, समर वेकेशन के बाद आपका पेपर होता, बट पेपर तो होना ही होना है। पहले साल आप कष्ट झेल लेंगे तो अगली साल से आप 100% सिलेबस पढ़ें। और विश्वविद्यालय के भी ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है कोविड के बाद सत्र को ट्रैक पे लाने का, क्योंकि अगली बार से नई शिक्षा नीति आ रही है, सेमेस्टर हो रहा है, तो विश्वविद्यालय भी रिस्क नहीं लेना चाहता। अब आपको ये करना है कि आपको कदम से कदम मिलाकर चलना है। आपको पहले सिलेबस देखना है। सिलेबस अगर आपको नहीं मिला है तो वो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। जो भी सिलेबस आपको मिला आप उसी से पढ़िए। जितना टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उससे कहीं बाहर से आपके ऊपर सवाल नहीं आएंगे। जिनकी क्लासेज नहीं चल रही हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने संबंधित डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष से पूछिए, आप जाइए, सवाल करिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ बैन है। अगर वही आज छात्र संघ होता तो बहुत कुछ हो जाता। बहुत कुछ होने का मतलब है आपको परेशानी नहीं होना पड़ता। वही छात्र नेता, हम भी उसी छात्र संघ की पौध हैं, हम सब आपके लिए लड़ते, लेकिन आप साथ ही नहीं देते। तो आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए। पहले कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हमको कितना बेहतर अपने आप को बनाना है, हमको औरों से कितना अलग करना है, हमको उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, हमको अपनी नोट्स अलग बनानी है। आप लोग नोट्स के लिए मत रोइए, नोट्स तो मैं दे ही दूंगा आपको और जल्दी प्रोवाइड करवाऊंगा, बट उसके लिए अभी से आप एकदम से हालत मत ख़राब करिए। आप खुद का इतिहास खुद रचिए, ये काम आपको करना है। बाकी किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को अकेला मत महसूस करिएगा। हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव की जो टीम है उसमें बहुत एक से एक विद्वान हैं, आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करवाएंगे। हम सब 24/7 आपके लिए हाजिर रहते हैं। हमारे भी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं, कुछ व्यक्तिगत परीक्षाएं हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा कम एक्टिव रह पाऊँगा। बाकी 14 के बाद जब मेरा पेपर ख़त्म होगा तो 14 से 22 के बीच में 8 दिन का समय बचता है। इतना पॉलिश कर दूँगा आपको ना कि आप
हीरे की तरीके से चमकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमेशा मजबूत बनिए, अपने ऊपर आत्मविश्वास रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए। जो होगा वो बेहतर होगा। हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आभार।